टैलेंट उस लक्ष्य को भेद सकता है जिसे अन्य कोई नहीं भेद सकता, लेकिन जीनियस उस लक्ष्य को भेद सकता है जिसकी अन्य कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रसन्नता निरंतर छोटी छोटी खुशियों के पल में निहित होती है। वह इंसान जो हमेशा बेवकूफों के लिए लिखता है, उसके सदैव ज्यादा चाहने वाले होते हैं। खुद के अंदर प्रसन्नता को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन इसके अलावा कहीं दूसरी जगह प्रसन्नता को पाना नामुमकिन है। हमें असामान्य चीजों को कहने के लिए सामान्य शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जब आप किताबों को खरीद रहे होते, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात चल रही होती है कि मैं इन किताबों के साथ साथ उनके पढ़ने के लिए समय भी खरीद रहा हूँ। एक उच्च कोटि के दिमाग वाला इंसान हमेशा असामाजिक होने की प्रवृत्ति रखता है। जीनियस लोग चील पक्षी की तरह होते हैं, जो अपना घरौंदा बहुत ऊंचाई पर एकांत स्थान पर बनाते हैं। उम्मीद किसी भी चीज या काम के होने की संभावना की चाह का भ्रम है। बिना कांटों का कोई गुलाब नहीं खिलता, परंतु बिना गुलाब के हजारों कांटे मिलते हैं। जिंदगी पेंडुलम की तरह दुख और उदासी के आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है। पत्रकार कुत्तों की तरह होते हैं, जब भी कहीं कुछ हलचल होती है तुरंत वो भौंकना शुरू कर देते हैं। प्रतिभा एक लक्ष्य को हिट करती है जिसे कोई और नहीं मार सकता। प्रतिभा एक लक्ष्य को हिट करती है जिसे कोई और नहीं देख सकता। एक राजकुमार की तरह कला के काम का इलाज करें, इसे पहले आपसे बात करने दें। धन समुद्र के जल के समान है, जितना अधिक हम पीते हैं, हम उतने ही प्यासे होते जाते हैं, और प्रसिद्धि के बारे में भी यही सच है। कोई भी बहुत कम बुरी या बहुत अधिक अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकता है। बुरी किताबें बौद्धिक जहर हैं, वे मन को नष्ट कर देते हैं। टैलेंट उस लक्ष्य को भेद सकता है जिसे अन्य कोई नहीं भेद सकता, लेकिन जीनियस उस लक्ष्य को भेद सकता है जिसकी अन्य कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि हम सभी को अपने आप में इतनी दिलचस्पी नहीं होती, तो जीवन इतना दिलचस्प होता कि हम में से कोई भी इसे सहन नहीं कर पाता। हम अपने जीवन को शून्यता की आनंदमयी मुद्रा में एक व्यर्थ परेशान करने वाली घटना के रूप में देख सकते हैं।